नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्रीबीज के बारे में। आप लोग कई बार सुनते हैं कि सरकार जो है पब्लिक को कई बार कई तरह के मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फ्रीबीज बांटते हैं। ये ज़्यादातर उसी समय होता है जब चुनाव का समय हो या गवर्नमेंट को कोई एक बहुत ज़रूरी चीज़ घोषित करनी हो। आइए जानते हैं कि इन फ्रीबीज का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेज, फ्रीबीज जो है वो बेसिकली लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को दिया जाता है, जिससे जो है इनकम डिस्पैरिटी जो है वो थोड़ी कम होती है। दूसरा एडवांटेज, फ्रीबीज से जो है एक सोशल वेलफेयर क्रिएट होता है, जिससे जो है ये माना जाता है कि गवर्नमेंट के तरफ से ये एक तरह का चैरिटी है। तीसरा एडवांटेज, इकोनॉमिक सपोर्ट। कई बार कई तरह के मॉनेटरी इंसेंटिव को जब फ्रीबीज के तौर पे बांटा जाता है तो उससे जो है एक इकोनॉमिक सपोर्ट लोअर इनकम ग्रुप को मिलता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे डिसएडवांटेजेस की। पहला डिसएडवांटेज, राइज इन इन्फ्लेशन। कई बार ऐसा होता है कि जब लोअर इनकम ग्रुप को मॉनेटरी इंसेंटिव्स या फ्रीबीज के तौर पे मिलता है तब उनका काम करने का जो मन है वो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई से गवर्न्ड होता है, तो अगर किसी चीज़ का जो सप्लाई जो है वो कम हो जाए तो उस केस में जो है इन्फ्लेशन जो है वो हाई होता है, जिसकी वजह से चीज़ों का जो है प्राइसेस वो बढ़ता है। दूसरा डिसएडवांटेज, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। जब भी कभी गवर्नमेंट फ्रीबीज देती है तो जो लोअर इनकम ग्रुप के पीपल हैं उनकी डिपेंडेंसी कई ज़्यादा सरकार के प्रति बढ़ जाती है, जिससे जो है वो अपना मैक्सिमम एफर्ट नहीं देते हैं। तीसरा जो है डिसएडवांटेज वो है इकोनॉमिक कोलैप्स का। कई बार अगर सरकार पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा फ्रीबीज बांट देती है तो उससे एक इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, जिसके वजह से वो अगर ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रहा तो वो इकोनॉमिक कोलैप्स में भी जो है रिजल्ट करती है। जानकारी है ज़रूरी।